Hello, assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to all of you on the brand new episode of सारा के संग संग। यस तो व्यूवर्स, आज के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी कॉफ़ी की। आप समझ तो गए होंगे, जो कॉफ़ी आप बाहर पीने जाते हैं, कैपुचिनो आप बाहर पीने जाते हैं, वो अब आप बहुत आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार ट्राई तो मस्ट है। रेसिपी के लिए देखते रहें सारा के संग संग। आर्ट हो या क्राफ्ट हो, कुकिंग हो या बेकिंग हो, फेशियल हो या रिव्यू हो, रहिए सारा के संग संग। यस तो व्यूवर्स, अपनी झटपट सी इस कॉफ़ी की और कैपुचिनो की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया और इस बाउल में हम लोग ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉफ़ी। मैं यहाँ पे नेस्ले की इंस्टेंट कॉफ़ी ही यूज़ कर रही हूँ, जो कप जार में आती है। आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉफ़ी ऐड की, साथ में हम लोग ऐड करेंगे चीनी की मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड की। इस रेसिपी से आप बहुत ही झटपट और बहुत आसान तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाली कॉफ़ी को घर में बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे क्विक मिक्स किया और साथ ही साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ल्यूकवार्म वाटर या नीम गर्म पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कॉफ़ी की बेस। इसके बाद हमें यानी कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और कुछ लोग तो यहाँ पे यानी कि हैंड बीटर से मिक्स करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना इलेक्ट्रिक बीटर हो ना हैंड बीटर हो तो उनके लिए एक बहुत झटपट सा जुगाड़ बता रही हूँ। अगर आपके पास हैंड विस्कर है या इवन स्पून भी है तो आप इससे भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक वे में यानी कि इसको मिक्स कर सकते हैं और इसको फ्रॉथी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसी स्पून के साथ इसको जल्दी मिक्स करना शुरू किया और हमने ये उस वक्त तक मिक्स करना जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या ये फ्रॉथी ना हो जाए। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मैं क्विक मिक्स करके आपको अगली पिक्चर दिखाती हूँ कि जब हम 2-3 मिनट क्विकली इसको मिक्स किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर की शेड बन चुकी थी, लेकिन अभी पिक्चर बाकी थी। अभी हमने इसको इतना बीट करना है और फुल स्पीड से बीट कीजिएगा ताकि आगे ये फ्रॉथी हो जाए। और कम से कम इसकी निशानी ये थी कि जब इसको बाउल को टर्न करेंगे तो ये बाहर ना गिरे। यहाँ पे हमने इसे करना है मिक्स और इसको इतना फ्लफ करना है कि स्पून को भी उठाएं तो उससे भी कॉफ़ी ना गिरे और जब आप बाउल को टर्न करें तब भी ये कॉफ़ी बहने वाली लिक्विड फॉर्म में ना हो और ये बिल्कुल एक फ्लफ फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉफ़ी को मिक्स। आप चाहें तो यहाँ पे अपना हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड विस्कर, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप झटपट से जुगाड़ भी अपने यूज़ कर सकते हैं। ये एटलीस्ट इसको 15 से 20 मिनट इसको बीट किया था। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि यानी कि जब स्पून से ये जो हमारी कॉफ़ी है इतनी फ्रॉथी हो गई कि वो गिर नहीं रही, बट स्टिल वी हैव टू डू दिस हीटिंग। यहाँ पे 90% हमारी जो कॉफ़ी की बेस थी वो रेडी हो गई थी, लेकिन अभी हम इसको और बीट करेंगे। आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि वो अपनी चम्मच से नहीं हिल रही है ना वो बह रही है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि हमने दूध लेना है और इसको हल्की आंच पे बॉयल करके इसको थिक करना है। बहुत ज़्यादा ना सही मगर दूध को थिक होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो दूध था वो उबल गया था और अभी आहिस्ता थिक होगा। कम से कम 10 मिनट काफ़ी है इसको हल्की आंच पे पकाने के लिए या थिक करने के लिए। अब हम जाते हैं और बताते हैं कि आपने इस कॉफ़ी को प्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पे हमारी कॉफ़ी बेस रेडी थी और यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी ज़रा चेक करें कि ना ये चम्मच से गिर रही है ना ही हमने इसको जब टर्न किया तो इसमें यानी कि बाउल से भी नहीं गिरी। इट्स फुल फ्लफ। आपने कप लेना है, इसमें हमने शुगर ऐड की। शुगर इज़ ऑप्शनल, अगर आप चीनी और ऐड करना नहीं चाहते तो आप नहीं ऐड करें। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी कॉफ़ी की बेस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तो आप यानी कि इस पर ज़्यादा चम्मच यानी कॉफ़ी बेस के ऐड अप कर सकते हैं। और अगर आप लाइट चाहते हैं तो 1 चम्मच 1 टेबल स्पून काफ़ी होती है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना रही थी। लेकिन अभी आपकी अपनी ऑप्शनल चॉइस होती है। अगर आपको लाइट कॉफ़ी चाहिए तो 1 टेबल स्पून इज़ एनफ, और अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है यानी कॉफ़ी बेस डाल के इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हमने इसमें डाला है गर्मा गर्म दूध और हल्का सा आपने इसको मिक्स करना है और साथ में आपने इसको प्रेजेंट करना है और डेकोरेट भी करना है। यहाँ पे हम इसकी ज़रा हल्की सी डिज़ाइनिंग करते हैं ताकि इसकी लुक अच्छी आ जाए और डेकोरेशन के लिए आप इसके ऊपर कॉफ़ी पार्टिकल्स डाल के भी यानी स्प्रिंकल करके भी डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी लुक इससे बन जाती है। और अगर आप कॉफ़ी पार्टिकल्स नहीं भी डालें तब भी ये बहुत ही प्यारी, ये बहुत खूबसूरत सी कॉफ़ी की हमारी कैपुचिनो की शक्ल बन गई है जो यानी कि प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। This coffee particle decoration is almost optional. Yes तो व्यूअर्स, अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक और साथ में आपको ये बताते हैं कि घर पे बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत ज़बरदस्त फ्रॉथी कॉफ़ी और कैपुचिनो कैसे बना सकते हैं। अब आपको कॉफ़ी पीने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर में बहुत आराम से इसको बना के पूरी सर्दी इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और जहाँ रहे खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और देखते रहें सारा की संग संग।